आपका भरोसेमंद चैनल एएसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पुख्ता सुरक्षा के साथ राज्य के 108 विभिन्न नगर पालिकाओं में मतदान कल यानी 27 फरवरी को तैयारियां पूरी। ईवीएम मशीनों के साथ मतदान केंद्र पहुंचे चुनाव कर्मी। नगर पालिका चुनाव के तहत रविवार को वोट डाले जाएंगे। सभी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए मतदान करेंगे। रविवार को 108 नगर पालिकाओं में चुनाव होना है। इनमें से कूचबिहार जिले की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस ने 3 नगर पालिकाओं में निर्विरोध जीत हासिल की है। इसलिए रविवार को 105 नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे। आपको बता दें कि कूचबिहार, माथाभंगा, तूफानगंज, मेखलीगंज और हल्दीबाड़ी में चुनाव होगा, जहां आज सुबह से ही ईवीएम डीसीआरसी केंद्र से निकालकर मतदान केंद्रों पर ले जाया गया। इस बीच शनिवार को प्रशासन ने मालदा कॉलेज मैदान में स्थित मतदान केंद्रों और ईवीएम मशीन बूथ तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। रविवार को मालदा के इंग्लिश बाजार और ओल्ड मालदा नगर पालिका में राज्य के अन्य नगर पालिका चुनाव के साथ मतदान होगा। वहीं उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र दार्जिलिंग में भी नगरपालिका चुनाव के लिए शनिवार सुबह से ही दार्जिलिंग सरकारी कॉलेज में मतदान कर्मी मतदान केंद्रों की ओर रवाना होते दिखे। शनिवार सुबह से मतदान कर्मी ईवीएम मशीन लेकर अपने केंद्रों की ओर रवाना होने लगे। आपको बता दें कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है और पुख्ता इंतजामात किया गया है। अभी तो डिस्पैच का दिन है, मतलब यहाँ पर जो पोलिंग पार्टी है पोल मटेरियल लेके इंक्लूडिंग ईवीएम एंड अदर पोलिंग मटेरियल लेके वो आज बूथ में जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 82 नंबर बूथ्स है। आउट ऑफ 82 एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको मैं नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए मोर देन 60% ऑफ पोलिंग पार्टी हैव टेकन देयर मटेरियल, रिसीव देयर मटेरियल एंड दे आर चेकिंग इन दिस एरिया। After checking, they will go to the down where vehicle taken policing are being done. আজকে মালদা কলেজের মাঠে ডিপি হচ্ছে রিসিপশন কাউন্টার। এখানে 269টা টোটাল পুলিশ স্টেশন আছে। ওল্ড মালদায় 83টা, বাকিটা ইংলিশ বাজারে। আমাদের সমস্ত পোলিং পার্সোনাল চলে এসছে, সবার অ্যাটেন্ডেন্স এবং মেটেরিয়াল নিচ্ছে। পুলিশ টাইম পাশে হচ্ছে, সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট আমাদের ঠিকঠাক। সিকিউরিটি কীরকম কী থাকে? সিকিউরিটি হচ্ছে প্রত্যেক পুলিশ স্টেশনে অন্তত পক্ষে একজন অফিসার, 2জন নাম কার্ড থাকবে, সঙ্গে একজন লাঠিধারী যে লাইন নেবে। সিসিটিভি প্রত্যেক পুলিশ স্টেশনে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকে। আমাদের টোটাল সদর যে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশন হচ্ছে, এখানে 82 বুথস আছে। প্রত্যেক বুথে 4 জন করে ভোটকর্মী আছেন। তো সেই হিসাবে আমাদের তার সঙ্গে কিছু রিজার্ভ ধরে আমরা 440-এর মতো পোলিং স্টাফ মানে পোলিং পার্সোনাল আমরা রেখেছি। তার মধ্যে আজকে ডিসিতে যদি 2-4 জন অ্যাবসেন্ট হয়, ওই রিজার্ভ থেকে আমরা ডিপ্লয় করে দিতে পারবো। এর মধ্যে কি ভিভিপ্যাট থাকছে? না, ভিভিপ্যাট এই ইলেকশনে নেই। সিসিটিভি 100% থাকছে, প্রত্যেক বুথেই সিসিটিভি থাকবে। युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे प्रीतम मालाकार से गौतम देव ने की वीडियो कॉल पर बातचीत मदद का दिया आश्वासन। रूस के द्वारा यूक्रेन पर किए जा रहे हमले के बीच भारत के मेडिकल की पढ़ाई करने गए छात्र इसकी चपेट में है और भारी युद्ध के बीच अपनी वतन वापसी के इंतजार में बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा इवैक्यूएशन की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसी क्रम में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए सिलीगुड़ी के हाकिमपाड़ा निवासी प्रीतम मालाकार वहीं फंसे हुए हैं, जहां आज सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने वीडियो कॉल के जरिए प्रीतम मालाकार से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। गौतम देव ने प्रीतम के माता पिता से भी मुलाकात की और उन्हें राज्य सरकार की ओर से उनके पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया है। ও কিভেনে পোল্টাভাতে আছে, অনেকটা দূরে, প্রায় 300-350 কিলোমিটার দূরে, একটু ভেতরে আছে। কিন্তু যুদ্ধটা তো বাই এয়ার, তো কখন কী হবে সেটা তো কেউ বলতে পারছে না। মানে উপর দিয়ে ওর প্লেন চলছে, যুদ্ধ বিমান চলছে। উনি বললেন, আশ্বাস দিলেন যে কি সব যোগাযোগ করে কিভাবে আনা যায় উনি ব্যবস্থা করবেন এটা।
হ্যাঁ সেটাও মানে চিন্তার বিষয়, কিভাবে পাঠাবো, কিভাবে পড়াশোনা এগোবে, বা ও চিন্তা করছে যে পড়াশোনাটা পিছিয়ে যাবে, কি করব, মানে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ইউক্রেনে বেশ কিছু ছেলে মেয়ে যারা বিশেষ করে মেডিকেল পড়তে গেছিল, তাদের মধ্যে 3 জন ফিরে এসছে। কিন্তু আমার কাছে শিলিগুড়ি সাব ডিভিশন, শিলিগুড়ির 3 জন যাদের খবর আমার কাছে আছে এখন অবধি, একজন প্রীতম মালাকার, আরেকটি ছেলে 38 নম্বর ওয়ার্ডে থাকে, সংগতি মোড়ের ওখানে, আরেকজন আমারই বন্ধু হয় ছেলেটি, গৌতম বাসু, সিসিএনের সাথে আছে, ওর মেয়েও গেছে। তো সবার সাথে যোগাযোগ করছি। আমি আজকেই ফিরলাম ডুয়ার্স থেকে, কিছুক্ষণ আগে, ঘন্টাখানেক আগে। গার্জিয়ানদের তো একটা অপরিসীম উৎকণ্ঠার মধ্যে আছে। ইন্ডিয়ান এম্বাসির থেকে খুব একটা সাপোর্ট পাচ্ছে না যা শুনলাম। তো যারা ফিরে এসছে তারাও বলল। তো আমি রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব, অনারেবল চিফ মিনিস্টার, আমাদের হোম মিনিস্টার, চিফ সেক্রেটারি, এদের সবার সাথেই আজকে রাত্রেবেলা যোগাযোগ করে ডিটেল দিয়ে দিচ্ছি, যাতে আমাদের রাজ্য সরকারের থেকে সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রি, ফরেন অ্যাফেয়ার্স বা অন্যান্য তারা তাদের মতো করে যোগাযোগ, আমাদের ডিএম নিয়েছেন ডিটেলটা, কিন্তু আমার তরফ থেকেও আমি আজকেই রাতের মধ্যে সবটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি सिलीगुड़ी शहर से एक बार फिर 1.15 करोड़ रुपयों की ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अभियान चलाकर करोड़ों रुपयों से अधिक मूल्य की ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के विशेष दल ने अभियान चलाकर छापेमारी कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। यह घटना भक्तिनगर थाना क्षेत्र के शहीद नगर इलाके की है। तलाशी के दौरान उक्त तस्करों के पास से 593 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत एसओजी ने तस्करों को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान शेखावत विश्वास, अब्दुल मजीद और वसीम अकरम के रूप में हुई है। तीनों मालदा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार बरामद नशीले पदार्थों की बाजारी कीमत 1.15 करोड़ रुपए है। तस्करों को शनिवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम ये पता लगा रही है कि इस घटना में और कौन कौन शामिल है। एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। सिलीगुड़ी से एक और केएलओ के उग्रवादी को किया गया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी शहर से एसटीएफ ने एक और संदिग्ध केएलओ उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी का नाम मृणाल बर्मन है। वह सिलीगुड़ी महकुमा के फांसीदेवा का निवासी है। उल्लेखनीय कि गुरुवार को एसटीएफ ने केएलओ के एक सक्रिय उग्रवादी अविनाश रॉय को खालपाड़ा से गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि अविनाश से पूछताछ के बाद मृणाल का नाम सामने आया। इसके बाद उसकी साथी की गिरफ्तारी की गई। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक मृणाल हथियारों के कारोबार से जुड़ा हुआ है। मृणाल बिहार से हथियार लाकर अविनाश के साथ व्यवसायियों से रुपए ऐंठने की फिराक में था और लिए गए रुपयों को दोनों केएलओ फंड में भेजते थे। मृणाल बर्मन कुछ दिनों में केएलओ ट्रेनिंग के लिए म्यांमार जाने वाला भी था। मृणाल को एसटीएफ ने शुक्रवार रात को गिरफ्तार कर शनिवार को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया है। অবিনাশের সাথে যার সাথে প্ল্যান করেছিল যে র্যানসামের ব্যাপারে আমস্টিং মৃণালের স্টেটমেন্টে ওকে সরি অবিনাশের স্টেটমেন্টে ওকে ওর বাড়ি হচ্ছে ডুমু ফাঁসি দেওয়া থানার আন্ডারে স্যার এরা ট্রেনিংয়ে যাওয়ার কথা, এদের তার ট্রেনিংয়ে যাওয়ার আগে এদের নাম পড়ে গেছে। ট্রেনিংয়ে যে নামটা পড়ে টেকনেম সেটা আগেই দিয়েছে। মায়ানমারে হওয়ার কথা। রিলেশন আছে না, এখনো হয়নি। ওই যে রিমান্ডে নিচ্ছি আমরা। রিমান্ডে কতদিনের প্রেয়ার দিলেন? 14 দিন। আর অবিনাশের কতদিন রিমান্ড হয়েছে? 13 দিন হয়েছে। युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे सिलीगुड़ी के मेडिकल के छात्र विशाल शाह के परिवार वालों से मिले मेयर गौतम देव। दिया मदद का आश्वासन। रूस के द्वारा यूक्रेन पर किए जा रहे हमले के बीच भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग फंसे हुए हैं। भारी युद्ध के बीच
अपनी वतन की वापसी के इंतजार में लगातार रूप से राह ताके हुए है। भारत सरकार के द्वारा भी अपने लोगों को वहां से वतन वापस लाने के लिए इवैक्यूएशन की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसी क्रम में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए सिलीगुड़ी के पूर्व विवेकानंद पल्ली वार्ड नंबर 38 के मेडिकल के छात्र विशाल शाह उनमें से एक है। उनका परिवार काफ़ी परेशान है। उनके परिवार वालों से इस बीच मेयर गौतम देव ने आज मुलाकात की और बातचीत की और कहा कि राज्य सरकार उनके वापसी के लिए पूरी कोशिश करेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। नया कैनन पिक्समा इंक टैंक फोटो प्रिंटर, जिसके 6 कलर्स देते हैं बेहतरीन फोटो प्रिंटिंग एक्सपीरियंस, प्रिंट रिजल्ट्स जो लगे एकदम रियल, कंट्रास्ट आकर्षक चमकदार कलर्स में, प्रिंट्स जो चलें 100 सालों तक, और इतना सब कुछ वो भी बेहतरीन कीमत पर। नया कैनन पिक्समा फोटो प्रिंटर 6 कलर्स इंक टैंक के साथ, ताकि आप हमेशा प्रिंट करें ब्रिलियंस। Canon, delighting you always. आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। न्यू एज रियल्टर सिलीगुड़ी में अनुभवी रियल एस्टेट एजेंटों में से एक है। हम सिलीगुड़ी और उसके आसपास ऑफिस स्पेस, दुकान, शोरूम स्पेस इत्यादि पर सौदा कराते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घरों, फ्लैटों, अपार्टमेंट, जमीन, प्लाट और बंगलो खरीदने, बेचने, रेंट, लीज, फाइनेंस या जॉइंट वेंचर में लेने या देने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार प्रॉपर्टी की डील कराएंगे। संपर्क करें रियल एस्टेट एजेंसी न्यू एज रियल्टर। कॉन्टैक्ट 8760-838-4858। Career Scope Consultants, it's one-stop solution for consultancy services related to educational counseling and recruitment. उलझन में है कि 12वीं के बाद क्या करें? एजुकेशनल काउंसलिंग अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को चुनने में छात्रों की मदद करते हैं। इसके अलावा हम पूरे भारत और विदेशों में स्किल्ड हो या फ्रेशर्स को रोजगार के अवसर देते हैं। करियर स्कोप कंसल्टेंट्स, एक उज्जवल भविष्य का द्वार। कनेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स विद द बेस्ट एम्प्लॉयर्स। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें, कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के लिए संपर्क करें। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके।
दिल्ली पैरा मेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी शहर को कूड़ा मुक्त करने के लिए मेयर गौतम देव ने स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ की महत्वपूर्ण बैठक। सिलीगुड़ी शहर को पूरी तरह से कूड़ा मुक्त करने के लिए मेयर गौतम देव ने स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ बैठक किया। शहर को कूड़ा करकट मुक्त बनाने के लिए सिलीगुड़ी नगरपालिका ने सिलीगुड़ी नगरपालिका के कक्ष में SUDA के साथ लंबी चर्चा की। मेयर गौतम देव ने ट्रैफिक जाम मुक्त शहर भवन योजना, बिजली सहित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। गौतम देव ने कहा कि प्रक्रिया के माध्यम से कचरे का बंटवारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे 2 भागों में विभाजित किया जाएगा और इसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा शहर को योजना के अनुसार बनाया जाएगा। आज के मीटिंग हलाम सुडार साथे मेनली सुडार साथे सलिड वेस्ट मैनेजमेंट जेटा लिगेसि वेस्ट छिलो एवं फ्रेश वेस्ट সেই ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ডিটেল কথা হয়েছে। একটা এজেন্সি অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে যারা ফ্রেশ ওয়েস্ট ম্যানেজ করবে, আর লিগেসি ওয়েস্ট এটা ডিসেম্বরের মধ্যে টোটাল ওরা গ্রিনফিল্ড করে চলে যাবে। তারপর ফ্রেশ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের সার্ভের কাজ সামনের সপ্তাহ থেকে শুরু হবে। এটা এক্সেলারেটেড করতে বলা হয়েছে। শহরকে গার্বেজ ফ্রি এরিয়া করার জন্য এই পরিকল্পনা। কলকাতা থেকে KMD এর ইঞ্জিনিয়াররা এসেছিলেন, সুপার ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সুডার সুপার ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, আমাদের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার এটা বসে মিটিং করলাম। আর শিলিগুড়ি শহরের রোড নেটওয়ার্কে প্রাইমারি আলোচনা হলো বিল্ডিং প্ল্যান, ইলেকট্রিসিটি, ড্রেনেজ, এগুলো নিয়ে আজকে প্রাইমারিভাবে আলোচনা করলাম। দেখলেন 2 ঘন্টার মতো। আমি সোমবার দিন আরও ফেজ ওয়াইজ ম্যানারে আলোচনা করব। আমরা বলেছিলাম যে আমরা প্রত্যেক দিনের হিসাব নিয়ে কাজ করছি, মাস বছরের নয়। আমি আজকেই ডুয়ার্স থেকে জাস্ট ফিরেছি। तृणमूल कांग्रेस के नेता और दिनहाटा के विधायक उदयन गुहा के घर वालों के खिलाफ की गई पोस्टरिंग से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। जांच में जुटी है पुलिस। कूचबिहार जिले के दिनहाटा में तृणमूल कांग्रेस विधायक उदयन गुहा के घर वालों को धमकाते हुए गुमनाम पोस्टरिंग लगाए जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शनिवार की सुबह उक्त धमकी वाले पोस्टर लगने की घटना प्रकाश में सामने आई। घटना की खबर मिलते ही दिनहाटा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और पोस्टर को बरामद कर थाने ले आई है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना की खबर से दिनहाटा क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। এরকম একটা হুমকি দিয়ে একটা পোস্টারিং হয়েছে বাড়িতে, তো স্বাভাবিক তো আমরা আতঙ্কিত। আর যে ভাষায় লেখা হয়েছে সেটা একটি সম্প্রদায়ের তাদের একটি নির্দিষ্ট ভাষা। এখন এটা ব্যাপারটা এখন পুলিশ তদন্ত করে দেখুক। কখনো আমাকে দিল্লি থেকে হুমকি ফোন দেওয়া হয়েছিল হিন্দি ভাষায়, ইংরেজিতে এবং হিন্দিতে। একটার পর একটা এরকম হুমকি দিয়ে হচ্ছে। আজকে তো যেটা মানে যারা রাজবংশী ভাষা বা কামতাপুরি ভাষা দাবি করে তারা সেই ভাষাতেই এটা লেখা হয়েছে। আলতা দিয়ে দেখলাম পোস্ট দিয়ে এটা করা হয়েছে।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी आयुष मंत्रालय के द्वारा योग को लेकर स्वस्थ प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी आयुष मंत्रालय के द्वारा और उत्तर बंगाल आदर्श योग अकादमी के सहयोग से योग पर एक स्वस्थ परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में योग के उपकार और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित खाद्य अभ्यास को लेकर विस्तृत से चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न स्थानों पर इस तरह के 10 शिविर लगाए जाएंगे। इस दौरान योग विशेषज्ञ शिव हाजरा, डॉक्टर निर्मल बर्मन, पार्षद दिलीप बर्मन सहित अन्य उपस्थित थे। में एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव और ये हमारा देश आज़ाद होकर 75 ईयर्स 75 साल हो गए हैं, उसी को हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव कर रहे हैं। तो हर फील्ड में हर तरह से कर रहे हैं, लेकिन हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से कर रहे हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में 10-10 कैंप करने का हमें मौका मिला है और आज मैं उत्साहित हूँ कि अगर हमको आज़ादी मिल गई है गुलामी से, लेकिन हमको आज़ादी रोग से भी मिलना चाहिए। ये थीम को रखते हुए आज़ाद रोग मुक्त भारत, इस थीम के ऊपर में हमारा ये प्रोग्राम आगे प्रोसीड होगा और मुझे खुशी है कि मैं सबको शेयर कर पाऊँगी और हमारे स्टूडेंट्स, हमारे हर व्यक्ति को इसका लाभ पहुँचे। और इसमें हम जो कुछ हमने फूड भी रखा है, इसका नाम अमृत आहार है। जैसे हम लोग अमृत महोत्सव कर रहे हैं, महा उत्सव, उसी प्रकार से अमृत आहार है जो कि हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और अंकुरित किया हुआ खाने के लिए, डाइजेशन के लिए किस तरह से ये लाभदायक है उसके बारे में बताया जाएगा और सब में वितरित भी किया जाएगा। और इसमें जैसे हम लोग कहते हैं कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब रोगों की एक दवा। नेचुरोपैथी का मतलब है जो भी नेचुरल रिसोर्स है। भारत बांग्लादेश सीमा पर विस्फोटक हुआ बरामद, इलाके में मची हड़कंप। भारत बांग्लादेश सीमा पर बंदरगाह इलाके से विस्फोटक बरामद हुआ। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पता चला है कि रोजाना की तरह इस दिन भी कई स्थानीय युवक इलाके में बैठे थे। अचानक उन्हें वह विस्फोटक दिखाई दिया। तब इसकी सूचना महानंदा बीपीओ के बीएसएफ अधिकारी को दी गई। घटना की खबर मिलते ही बीएसएफ के जवान मौके पर पहुंचे। बीएसएफ जवानों ने तब दावा किया कि वहां एक हाथगोला था और रात में सीमा पर गश्त करते समय यह दावा किया गया है कि यहां उनके जवानों से गिर गया था। फिर उनसे उसे बचा लिया गया और ले जाया गया। धूपगुड़ी में ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति ने गंवाई अपनी जान। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी में ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है। मृतक का नाम ताजिमुल हक बताया जा रहा है। वहां धूपगुड़ी के मागुरमारी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ताजिमुल हक शनिवार को बाइक से सुपरमार्केट की ओर जा रहा था। उसी समय सुपरमार्केट के सामने सड़क पार करते समय गैर काटा से धूपगुड़ी जा रहा एक ट्रक की चपेट में वहां आ गया। बताया जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां बाइक सवार व्यक्ति को करीब 100 मीटर तक घसीटता रहा, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ी और धूपगुड़ी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस बीच एक के बाद एक सड़क हादसों से आम लोगों की जान जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ঘটেছে সেই লোকটা সুপারমার্কেট থেকে বেরোচ্ছিল, সেই সময় কোনো সিগন্যাল না পাওয়ার জন্য রোড ক্রস করতেছিল। সে তো ৫টা থেকে কেউ দেখা নেই। শোনা হচ্ছে এখন তিনি হচ্ছে দেওয়ালি সবজি বেচতে গিয়েছিলেন। এটা রাখি পেতে পারেন। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी
हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।